आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार एकदम खस्ता भुट्टे की कचौरी की रेसिपी यानी कॉर्न कचौरी। बारिश के मौसम की बहुत ही खास रेसिपी है। बहुत ही फूली फूली बहुत ही खस्ता कचौरी आज हम बनाने वाले हैं। अगर आपकी कचौरी कढ़ाई में जाकर फूट जाती है, मसाला बाहर आ जाता है या फिर कचौरी के ऊपर छोटे छोटे बबल्स आ जाते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी आज मैंने आपको दी है। पूरी वीडियो ध्यान से देखिए, कुछ टिप्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। मैं वर्षा भावसार रसोई घर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं बहुत ही मज़ेदार सी भुट्टे की कचौरी। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो भुट्टा लिया है। ये देसी भुट्टा है और भुट्टा खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें कि भुट्टे बिल्कुल ताज़े हों, यानी एकदम नरम दाने के हों। चलिए भुट्टे को हम यहाँ पर कद्दूकस कर लेते हैं। तो एक बड़े बर्तन के ऊपर हम ग्रेटर रखेंगे और ग्रेटर से इस तरह से भुट्टे को कद्दूकस करेंगे। तो अगर आपके भुट्टे एकदम फ्रेश और नरम दाने के होंगे ना, तो आपको पीसने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा और ना ही मेहनत लगेगी। तो यहाँ पर देखिए फटाफट से मैंने एक भुट्टे को कद्दूकस कर लिया है। बस इसी तरह से मैंने यहाँ पर सारे भुट्टे को पीस लिया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो नरम भुट्टे होते हैं ना, उसका जो पल्प होता है ना, वो भी एकदम से नरम होता है। अगर आप हार्ड भुट्टा लोगे तो इतने अच्छे से वो कद्दूकस नहीं हो पाएगा। चलिए अब हम यहाँ पर एक बर्तन ले लेते हैं और इसके अंदर डालेंगे 3 कप मैदा। तो मैदे को यूज़ करने से पहले एक बार छान ज़रूर लीजिए। और अब हम इसमें डाल देते हैं नमक। और अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ मोइन के लिए घी। तो देखिए वैसे तो आप यहाँ पर घी की जगह तेल का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी कचौरी बढ़िया से खस्ता बने तो फिर आप यहाँ पर घी का ही यूज़ कीजिए। तो घी मैंने यहाँ पर अभी 2 चम्मच के आसपास डाला है। अगर और ज़रूरत हुई तो थोड़ा सा घी मैं यहाँ पर और डालूँगी। यानी घी हमें इतना चाहिए कि जब हम इसकी मुट्ठी बांधें ना तो बिल्कुल परफेक्ट मुट्ठी बन जाए। तो मैं आपको बताती हूँ, यानी बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए अब हम यहाँ पर इसका डो लगाकर तैयार करेंगे। तो डो लगाने के लिए पानी का यूज़ करेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसका सॉफ्ट डो लगाकर हमें तैयार करना है। अगर आप डो हार्ड लगाएंगे तो आपकी कचौरी कड़क हो जाएगी, खस्ता नहीं बनेगी। और साथ ही जब आप इसमें फिलिंग भरोगे ना तो हो सकता है कढ़ाई में जाकर कचौरी खुल भी सकती है। तो बस इसी तरह से हमें यहाँ पर पानी डालकर इसका सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करना है। डो हमें इस तरह से सॉफ्ट चाहिए कि जिस तरह से हम चपाती के लिए आटा लगाते हैं ना, बस उसी तरह से। चलिए अब हम इसे कवर कर देते हैं कुछ देर के लिए, ताकि ये बढ़िया से सेट हो जाए। जब तक हम यहाँ पर आगे की तैयारी कर लेते हैं, यानी इसके लिए हम फिलिंग बना लेते हैं। तो गैस चालू कर गैस पे मैंने कढ़ाई रखी है। इसके अंदर डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच तेल। तेल जैसे ही गर्म होता है आधी चम्मच राई डालेंगे और आधी चम्मच डाल देते हैं जीरा। आधी चम्मच डालेंगे सौंफ और आधी चम्मच में यहाँ पर साबुत धनिया डाल रही हूँ। बहुत ही बढ़िया से टेस्ट आता है कचौरी में इन सभी चीज़ों का। 2 मैंने यहाँ पर हरी मिर्च ली है, जिसे बारीक काट लिया है। अब चलाते हुए इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो जब ये सभी मसाले अच्छे से भून जाएंगे तो कचौरी में इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया से लगेगा। तो चलिए अब हम यहाँ पर कचौरी का टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें डाल देते हैं आधी चम्मच हींग। इसी के साथ मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 2 चम्मच बेसन। बेसन को हम यहाँ पर बढ़िया से भून लेंगे। तो तेल काफ़ी गर्म है, बेसन भूनने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा और बेसन हमें यहाँ पर बढ़िया से भूनना है। तो भुट्टे की कचौरी में अगर हम थोड़ा सा बेसन डाल देते हैं ना, तो कचौरी का टेस्ट तो बढ़ ही जाता है, साथ ही फिलिंग भरने में भी आसानी रहती है। तो यहाँ पर देखिए बढ़िया से ब्राउन कलर का बेसन हो चुका है, भून चुका है। चलिए अब हम इसमें डाल देंगे ये कद्दूकस किया हुआ भुट्टा। तो चलिए अब हम इसे बढ़िया से भूनेंगे। तो भूनने के लिए गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे और इसे लगातार चलाते हुए भूनना है हमें। अगर आप इसे चलाना छोड़ दोगे ना तो हो सकता है ये नीचे चिपक जाता है, क्योंकि जो दाने हैं ना एकदम दूध वाले दाने थे, यानी एकदम फ्रेश दाने थे। अगर आप छोड़ देंगे तो ये कढ़ाई में एकदम से चिपकने लगेगा। तो इसे भूनने के लिए हो सके तो आप नॉन स्टिक कढ़ाई का ही यूज़ कीजिए। नॉन स्टिक कढ़ाई में इसे भूनने में आसानी रहेगी। तो इसे भूनने में हमें 7 से 8 मिनट का समय लग सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसकी भुनाई बढ़िया से होने लगी है। तो अब हम यहाँ पर कुछ मसाले डाल देते हैं। जैसे 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ, 1 चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच धनिया पाउडर। इसी के साथ 1 चम्मच हम डाल रहे हैं अमचूर पाउडर और 1 चम्मच मैं यहाँ पर चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। इससे जो फीलिंग है बहुत ही बढ़िया से दिखती है। और थोड़ी सी मैं यहाँ पर चीनी डाल रही हूँ। इससे कचौरी का जो टेस्ट है ना बहुत ही बढ़िया से आता है। तो थोड़ी सी चीनी का यूज़ आप ज़रूर से कीजिए। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसे 2 मिनट के लिए फिर से भून लेते हैं, ताकि मसाले जो है बढ़िया से भून जाएं। और जब अच्छे से भून जाता है ना तो इस तरह से थोड़ा बिखरा बिखरा सा लगने लगता है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं बारीक कट की हुई धनिया पत्ती और धनिया पत्ती को भी बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे। तो बहुत ही बढ़िया मज़ेदार फिलिंग बनकर बिल्कुल तैयार है। और जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाता है ना तो इसके बाद ये अपने आप ही खिला खिला होने लग जाता है।
चलिए इस फिलिंग को अभी हम रख देते हैं साइड में और मैदे को चेक कर लेते हैं। तो मैदे को रखे हुए भी लगभग 10 मिनट का समय हो चुका है। तो 10 मिनट के बाद हम इसे एक बार फिर से थोड़ा सा मसल लेंगे ताकि बढ़िया से ये सॉफ्ट हो जाए। जो हमारी कचौरी है ना बहुत ही बढ़िया से फूली फूली बने। चलिए अब इस मैदे में से हम यहाँ पर लोई बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो जिस तरह से हम रोटी के लिए लोई बनाते हैं ना, बस उसी तरह से हमें यहाँ पर इसके लोई बनाकर तैयार करना है। वैसे ये आपके ऊपर है कि आप कितनी बड़ी कचौरी रखना चाहते हो या कितनी छोटी इसे रखना चाहते हो, उस साइज़ की आप लोई बना लीजिए। मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ की ही कचौरी बना रही हूँ। चलिए अभी मैंने यहाँ पर 6 से 7 लोई बनाकर तैयार कर ली है और बाकी आटे को हम यहाँ पर कवर कर कर रख देंगे। चलिए अब हम क्या करते हैं, कचौरी बनाना शुरू करते हैं। तो एक एक लोई ले लेते हैं और इस तरह से इसे कटोरी का शेप देंगे। आप वीडियो में देख सकते हो ना, जिस तरह से हलवाई करते हैं ना कचौरी की दुकान पर, बस उस तरह से। और इस तरह से हम यहाँ पर इस लोई को रखेंगे और इसके अंदर डालेंगे फिलिंग। तो इसके अंदर जो मसाला है मैंने 1 से 1.5 चम्मच डाला है। अब इस कचौरी को बढ़िया से पैक कर देते हैं। आप देख सकते हो मैं किस तरह से पैक कर रही हूँ। जब इस तरह से घुमाते हुए हम इसे पैक करते हैं ना, तो कचौरी कभी भी जाकर कढ़ाई में खुलती नहीं है। तो अगर ऊपर का हिस्सा आपको ज़्यादा लगता हो तो इसे आप निकाल दीजिए, नहीं तो इसे ऐसे भी रहने दे सकते हो। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से एक बार इसे बढ़िया से घुमा लेंगे और हल्का से इसे फ्लैट कर कर हथेली से इस तरह से थोड़ा सा चपटा कर देंगे। आप देख सकते हो एक कचौरी बनकर तैयार हो चुकी है। बस इसी तरह से हमें यहाँ पर बाकी कचौरियाँ भी बनाकर तैयार करना है। तो एक बार मैं यहाँ पर आपको और बनाकर बता देती हूँ। ये देखिए, तो बस आप डो लगाते समय इस बात का ध्यान रखिए कि आटा जो है बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं लगाए, नहीं तो ये आपस में चिपक नहीं पाएगा। और कचौरी आप कढ़ाई में डालोगे ना तो खुल जाएगी। तो आटा थोड़ा सॉफ्ट रहेगा ना तो ये बढ़िया से चिपक जाता है और कचौरी हमारी बिल्कुल भी नहीं फटती है। तो यहाँ पर देखिए एक और कचौरी मैंने बनाकर तैयार कर ली है। चलिए इसी तरह से हम यहाँ पर बाकी की कचौरियाँ भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी ये जो कचौरी है फ्राई करने के लिए बिल्कुल रेडी है। गैस चालू कर कर कढ़ाई में मैंने पहले से ही तेल को गर्म करने रख दिया था। तेल हमें यहाँ पर मीडियम सा गर्म चाहिए, हाई फ्लेम पे हमें इसे फ्राई नहीं करना है। आप देख सकते हैं ना, जैसे ही मैंने थोड़ा सा डो डाला है वो धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। बस इसी तरह से हमें यहाँ पर तेल को गर्म करना है। अब एक एक कचौरी उठाते हुए तेल में हम डाल देते हैं, जितनी आसानी से आ जाती है। गैस का फ्लेम हम बिल्कुल लो रखेंगे और कचौरी को हमें बिल्कुल भी टच अभी नहीं करना है। तो जब ये थोड़ी सी फ्राई हो जाती है तो इसके बाद ही अपने आप ही फूलकर ऊपर आने लगती है। और जब आपको लगे कि ये ऊपर आने लगी है, यानी तेल में ये तैरने लगी है, बस उसके बाद धीरे धीरे हम इनकी साइड चेंज करते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मूंग दाल की कचौरी तो आपने घर पर बनाई होगी या फिर मार्केट से भी कई बार आपने लाकर खाई होगी। लेकिन एक बार एमपी के इंदौर शहर की फेमस, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही मज़ेदार फुली फुली खस्ता भुट्टे की कचौरी को आप ज़रूर से ट्राई कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसे फ्राई करते हुए मुझे लगभग 6 से 7 मिनट का समय हो चुका था। इसे लो फ्लेम पे ही फ्राई किया था, लेकिन दोनों तरफ से जब थोड़ी सी बढ़िया सी फ्राई होने लगी, इसके बाद गैस का फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया है ताकि इनमें बढ़िया से कलर आ जाए। अब आप देख सकते हैं ना कितनी बढ़िया से हमारी यहाँ कचौरी फूल रही है। एक भी कढ़ाई में जाकर फटी नहीं है और ना ही इसमें मसाला बाहर निकला है। तो इसमें आपको जो थोड़े बहुत क्रैक्स दिख रहे हैं ना, तो यही इंडिकेशन है कि आपकी जो कचौरी है अंदर से बहुत ही खस्ता बनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इन्हें तेल में से बाहर निकाल लेते हैं। एकदम फुली फुली बहुत ही लाजवाब भुट्टे की कचौरी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो आप चाहें तो इन कचौरियों को दही, इमली की चटनी और हरी चटनी के साथ सर्व कीजिए। दोनों चटनी की रेसिपी मैं अपने चैनल पर पहले ही डाल चुकी हूँ, आप वहाँ से जाकर इन्हें चेक कर सकते हो। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए। और अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।